अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, सऊदी अरब से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, सऊदी में जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको गिरफ़्तारी के हवाले से, कुछ नए कायदे कानून के हवाले से और मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ जानकारी दी गई है जो वर्कर के हवाले से इम्पोर्टेंट है, तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, वीडियो कहां से देख पा रहे हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, सऊदी अरब में कोई भी बंदा आता है तो उसका एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट में सारा कुछ तय होता है कि बंदे को कितने दिन हवाले से हम बात करने वाले हैं जो क्या आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप इस एग्रीमेंट को देख लेंगे ध्यान से, तो कुछ कायदे कानून हैं जो क्या यहाँ पर आपके हक़ में हैं और इनसे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, पूरी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अगर आप लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं किसी भी तरीके से और आप किसी भी कंपनी में, किसी भी घर खाता में काम करते हैं, चाहे मजरा में काम करते हों, कफ़िल के पास में काम करते हों, तो कुछ चीज़ें आपने ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप किसी भी बंदे के पास में एग्रीमेंट कर रहे हैं, कंपनी के पास में, तो आप ड्यूटी कम से कम एग्रीमेंट में लिखें। जो एग्रीमेंट होता है वहाँ पे 12 घंटे अगर आप ड्यूटी करेंगे तो आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा। 10 घंटे करेंगे तो भी मुश्किल है ओवर टाइम करना। तो आप कोशिश करें कि 8 घंटे का आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि इससे ही रिलेटेड कुछ जानकारी निकल के आ रही है। मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है सऊदी कि एक वर्कर जो कंपनियों में काम करते हैं, घर खाता में कहीं पे भी काम करते हैं, तो उसको जो है एक सप्ताह के अंदर 48 घंटे ही काम करने दिया जाएगा। मतलब 48 घंटे ही वो काम कर सकता है और एक दिन के अंदर 8 घंटा वो काम कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपका एग्रीमेंट 8 घंटे का है, ज़्यादा काम आप करते हैं, तो वो आपका ओवर टाइम में जाएगा। लेकिन अगर आपका एग्रीमेंट ही 10 से 12 घंटे का है, तो फिर आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये भी कहा गया है कि रमज़ान का महीना है तो सिर्फ एक वर्कर 36 घंटे काम कर सकता है और साथ ही साथ में एक दिन का 6 घंटे काम कर सकता है, और वो भी ड्यूटी का टाइम जो है वो अलग अलग शिफ्ट कर दी जाएंगी ताकि बंदे को कोई भी परेशानी ना हो। तो आपका एग्रीमेंट कितने घंटे का है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर एक चीज़ पर और ध्यान दिया गया है कि अगर कोई भी वर्कर लगातार 5-6 घंटे काम करता है तो उसको 30 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा, और वो इसलिए कि वो उसमें वो नमाज वगैरह भी रेस्ट वगैरह कर लेगा, इस तरीके से दिया जाएगा। तो अगर आप कहीं पर भी कोई भी कंपनी में काम करते हैं, किसी भी पोस्ट पे काम करते हैं, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप इसका फ़ायदा उठा पाएँगे। नहीं तो बहुत सारे वर्कर 10 से 12 घंटे काम करते हैं, ना ओवर टाइम उनका जो है मिलता है और ना ही उनको किसी भी तरीके से बोनस वगैरह मिलता है। तो ये जो है उनकी लापरवाही है, गलती है। तो आप अपना एग्रीमेंट करते समय एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि आपके एग्रीमेंट जो कर रहे हैं वो ड्यूटी 10 घंटे की है, 12 घंटे की है या फिर 8 घंटे की है, वो ज़रूर आप ध्यान दें। अब बात कर लेते हैं, कोई भी बंदा अगर सऊदी अरब के अंदर रहते हुए उसको 4 से 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो उसको हफ्ता के अंदर और साथ ही साथ में उसको 1 साल के अंदर कुछ पेड लीव दिया जाएगा। मतलब उसको पेमेंट वगैरह भी मिलेगा और उसको छुट्टी पे भी रखा जाएगा और उसको फिर आने जाने का खर्चा भी दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो कि मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट करके बताई गई हैं। तो आपको कितना समय हो गया सऊदी के अंदर काम करते हुए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इलीगल लोगों को पकड़ा गया है जो कि सऊदी अरब के अंदर गैर कानूनी तरीके से कामकाज कर रहे थे, और ये वो लोग हैं जो कि अपने कफिल कंपनियों से भाग गए थे और इनके पास में इकामे वगैरह नहीं थे और इलीगल तरीके से काम कर रहे थे। इनको पकड़ लिया गया है। अब साथ ही साथ में जो भी बंदे हैं इन पे फ़ाइन वगैरह या फिर किसी भी तरीके से कोई मुकदमा वगैरह है तो उसको क्लियर करके इनको इनके देश डिपोर्ट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो भी बंदे एक बार आ गए इस तरीके से तो उनको परमानेंट ब्लैक लिस्ट किया जाता है। वो कभी भी सऊदी अरब के अंदर वापस नहीं जा पाते हैं। हाँ, एक चीज़ है, अगर आप कहीं पे किसी भी तरीके से आप छुट्टी आए और फिर नहीं जाना चाहते तो उस कंडीशन में आप जा सकते हैं। वहाँ पे कोई भी आपको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाता है। सिर्फ कुछ कंडीशन होती है, कुछ पॉलिसी होती है, उसके हिसाब से आप दोबारा से वीज़ा लेके जा सकते हैं दूसरे कफ़िल के पास में। तो यही थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।